Hello friends, I am your host and host Jyoti. Friends, in last video we have discussed about sets, definition of its sets, examples, well defined की डेफिनेशन के बारे में हमने समझा था, कलेक्शन के बारे में हमने समझा था, वेल डिफाइंड क्या है, कलेक्शन क्या है, सेट क्या है. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. राइट. अब एग्जांपल्स क्या ली थी हमने, रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, एक सेट बनाएंगे क्योंकि वो रिवर्स क्या हैं, बिलोंग करती हैं इंडिया को. इंडिया हमने एक कंट्री, हमने एक सेट ले लिया. ठीक है, बट इन सम केसेस लाइक ट्रेड्स इन क्वालिटीज आर नॉट सेट्स बिकॉज दे आर नॉट वेल डिफाइंड. उनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें इंटेलिजेंस ले लें, ऑनेस्टी ले लें, ये सब क्या हैं, सेट को डिफ़ाइन नहीं करती हैं. ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ वेरी करती है. अगर हम बेस्ट कार्स की बात करें, बेस्ट प्लेयर्स की बात करें, किसी भी अपनी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है. क्यों? एग्ज़ाम्पल ले लो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, हमने 2-4 टीचर्स को बोल दिया कि आप अपने क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में बताइए. अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगर वो मैथ्स टीचर होगा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएगा क्लास में जो मैथ्स सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट है, जो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना. और जो साइंस टीचर होगा वो उस हिसाब से लिस्ट बनाएगा जो साइंस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. इन सम केसेस इट मे वेरी दैट जो मैथ में इंटेलिजेंट है वो साइंस में इंटेलिजेंट ना हो. ठीक है, इसी तरह से ऑनेस्टी लेवल है, वेल डिफाइंड नहीं है. हो सकता है जो पर्सन हमारे लिए ऑनेस्ट हो दूसरे पर्सन के लिए वो ऑनेस्ट ना हो सकता है ऑनेस्ट हो भी दूसरे पर्सन के लिए बट दूसरा पर्सन उसको एज अ ऑनेस्ट पर्सन ना ही माने. ठीक है, तो जो ये क्वालिटीज़ हैं, ये ट्रेड्स हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं. अगर हम कलेक्शन कर लें बेस्ट कार्स की, मान लो अब बेस्ट कार हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है. जो मीडियम लेवल का होगा उसके लिए बेस्ट कार्स कुछ और होंगी क्योंकि वो जिसको बाय कर सकता है उसी की लिस्ट में से बेस्ट कार्स को चूज़ करेगा ना. रिच पर्सन है उसके लिए बेस्ट कार कुछ और है. ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं ट्रेड और क्वालिटीज़. तो ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट को फॉर्म नहीं करते. ठीक है, दे आर नॉट सेट. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है नोटेशन फॉर सेट्स. नोटेशन मीन्स हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं सेट्स को. ठीक है, सेट्स क्या है, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. हम इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज ए बी एंड सी एटसेट्रा. और एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स. और उसके एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स से करते हैं, दैट इज ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा. ठीक है, कह रहे लेट कर लो, हमने एक एलिमेंट ए ले लिया, बी द एलिमेंट ऑफ ए. ए यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, एक सेट है, वेयर ए इज अ सेट. देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए. ये किस चीज़ का साइन है, ये जो कर्व्ड ई डाली हुई है ये किस चीज़ का साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है. बी ए इसको बिलोंग करता है, इससे रिलेट करता है. ठीक है, वी रीड इट एज, इसको हम रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू ए के लिए. ठीक है, या ए इज एलिमेंट ऑफ ए, या ए इज मेंबर ऑफ ए. ठीक है, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ले लो, लेट कर लो एक सेट है. कैसा सेट है, जिसमें क्या आया हुआ है, मान लो ए ई आई ओ यू. ठीक है, हम इसको कैसे, अगर मान लो मैंने लिख दिया ई, ए को बिलोंग करता है या नहीं करता, करता है. ई इसका एलिमेंट है. ई बिलोंग्स टू ए मीन्स अगर ये सिंबल डाला हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो ई एलिमेंट है, जो ई एलिमेंट है ए के, ई ए सेट में है.
जो ई एलिमेंट है वो ए सेट में कंटेन करता है, ए सेट में है, ठीक है। इट मीन्स ई बिलोंग्स टू ए, राइट। नो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, ये तो हो गया बिलोंग्स टू के बारे में, मतलब जो भी एलिमेंट उस सेट में है तो हमको उसको क्या कह सकते हैं, बिलोंग्स टू एलिमेंट या मेंबर, दैट इज ए बिलोंग्स टू ए इज एलिमेंट ऑफ ए इज मेंबर ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो वो एलिमेंट सेट में नहीं है, सेट में नहीं है मीन्स डज नॉट बिलोंग टू ए, इफ ए इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए, कह रहे अगर ए नहीं है ऑब्जेक्ट किसका, ए का, देन वी राइट जो हमने सिंबल बिलोंग्स टू का सीखा है उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, काट देंगे, बिलोंग्स टू दिस, इट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कैसे इसको रीड करेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया बी, अब बी बिलोंग करता है ए को, नहीं करता है या नहीं, नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ए बिलोंग्स टू ए डजंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बिलोंग्स टू के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, दिस, और नॉट के लिए दिस, ठीक है। आगे आ जाएंगी नोटेशंस, आ जाएंगी सम इम्पोर्टेंट सेट्स की, मतलब हर बार आपको पूरी लाइन लिखी हुई नहीं मिलेगी, एक अगर सिंगल वर्ड भी लिखा मिल जाए तो आपको समझना पड़ेगा ये कैसे सेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं नोटेशंस की, सम इम्पोर्टेंट सेट्स के। नोटेशन of some important sets, ठीक है, some important sets, ठीक है। अब फॉर कैसा सेट, मान लो पहला ले लो कैपिटल एन, अगर आपको कहीं कैपिटल एन लिखा मिल जाए तो आप उसको कैसे, वो क्या है आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। कैपिटल एन लिखा आ गया, इट मीन्स इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कैसा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दूसरा z लिखा आ जाए, z लिखा आ जाए तो वो क्या है, सेट है ऑल z, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, किसका है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। थर्डली क्यू लिखा आ जाए, क्यू किसको डिनोट करता है, रैशनल नंबर को, तो वो कैसा सेट है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट अगर कुछ और लिखा आ जाए मीन्स आर आ गया, जहाँ आर लिखा है तो वो कैसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, किनका सेट आ जाएगा, रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा, ठीक है। नो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, मान लो ऐसे लिखा हुआ है z के ऊपर प्लस डाला हुआ है, इट मीन्स क्या हो गया, z के ऊपर प्लस डाला हुआ मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर क्यू प्लस लिखा आ जाए, ठीक है, आर प्लस लिखा आ जाए, सी लिखा आ जाए, तो ये क्या है, क्यू प्लस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। आर प्लस आ जाए, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सी किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल
कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी हम नेक्स्ट आगे करेंगे, क्या होते हैं, ठीक है, फर्दर चैप्टर्स में। सी किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये है कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस, एन के लिए, जेड के लिए, क्यू के लिए, आर के लिए, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी, ठीक है। जहाँ ये कुछ लिखा आ जाएगा इट मीन्स आपने सीधा समझ जाना है, अगर जेड प्लस लिखा है तो ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर एन लिखा है तो ये सेट ऑफ होल नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अगर डब्ल्यू लिखा आ जाए तो सेट ऑफ होल नंबर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू लिखा आ जाए तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सेट ऑफ होल नंबर्स लिखा कहीं, सेट ऑफ होल नंबर पूरा लिखा हुआ है या हमें सिर्फ डिनोट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है, ओके। अब आगे क्या है, आगे क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या जाएगी, ये दो टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने नोटेशंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब तक जो भी आपको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, उसमें से अगर कुछ ना समझ में आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।